आप हैं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद महताब आलम जी। पिछले 2.5 वर्ष से ग्राम पंचायत राज बिशनपुर बाजार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपकी पत्नी यहाँ से मुमताज खातून जी मुखिया हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 2.5 वर्षों में आपके पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है। देखिए, पिछले 2.5 वर्षों में हमने जहाँ तक सरकार ने 15वीं वित्त हो या सिस्टम का पैसा हो, जो भी आया उसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। पिछले 23 में पूरे साल सरकार की तरफ से कोई फंड किसी भी पंचायत में नहीं भेजा गया, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिसको लेकर के एक साल पंचायत का विकास कार्य स्थगित रहा। उससे पहले 22-23 में जो भी योजना हमने किया, लगभग 25 से 30 योजना हमने 6 से 7 महीना में किया। अब अभी फिर 2024 में हम चल रहे हैं, उसमें जो भी लंबित योजना है, सरकार ने कुछ फंड इशू किया है, उसके तहत हम काम करने के लिए फिर जा रहे हैं। अब तक आपके पंचायत को जो भी योजना दी गई है, जिन जिन योजनाओं से आपने कार्य किया है, तो किन किन वार्ड में आपने कार्य किया है और किस मद से किया गया है। देखिए, हमने 1 से लेकर के 6 वार्ड तक में 15वीं से लगभग 6-7 शौचालय बनवाए, सार्वजनिक शौचालय। उसके बाद 3 स्कूल का घेराबंदी करवाए और उसमें शौचालय का व्यवस्था किए। काफ़ी उजरा हुआ था, कभी कोई देखने वाला नहीं था, बच्चों को परेशानी होती थी, शिक्षकों को परेशानी होती थी। उसके बाद हमने 15वीं के तहत वार्ड नंबर 12 में सड़क का ढलाई का काम किया। इसी तरह 1 से 6 तक लगभग 4-5 सड़क का ढलाई का कार्य करवाया, जहाँ पर सड़क कभी बना ही नहीं था। जितना पैसा था 22-23 में हमने उसको योजना में खर्च किया। आपके यहाँ कुल 14 वार्ड हैं, आपके द्वारा 6 वार्ड में अब तक कार्य किया गया है। जो शेष 8 वार्ड हैं, उस वार्ड में किस तरह की समस्याएं बनी हुई है सर। ये समस्याएं बहुत ही मतलब कि बनी हुई है। सड़क की कमी है, शौचालय की कमी है। अच्छा, सरकार के द्वारा जो योजना दी जा रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं। सरकार के द्वारा जो योजना दी गई उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। पंचायत प्रतिनिधि पूरे बिहार में परेशान हैं और जो भी योजना मिल रहा था, जो भी पैसा मिल रहा था, उसमें कटौती किया गया और बहुत सारे अधिकार जो मुखिया को मिलता था पंचायत को, वो कटौती किया गया है। अब तक जो है आपके पंचायत में जो जो कार्य किया गया है जिन जिन वार्ड में, तो उस योजना पे आधिकारिक जांच भी किया गया है। अब तक जो भी योजना किया गया है उसका जो रिपोर्ट होता है वो ब्लॉक में बीपीआरओ होते हैं या बीडीओ के द्वारा जांच किया गया। जैसे कि हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जो स्वच्छता मिशन है उसके तहत जो यहाँ पर काम किया गया, जिसे WPO कचरा रखरखाव के लिए बनाया गया, उसकी भी जांच हुई। और उसके बाद जो है स्वच्छता का निर्माण किया गया, 1 से लेकर के 14 वार्ड तक, हर वार्ड में 2-2 स्वच्छता का निर्माण किया गया, जिसकी भी जांच BDO यहाँ के आके किए। चुनाव के समय आप जनता से बहुत सारे वादे किए होंगे, जिस वादे पे यहाँ की जनताओं का जन समर्थन मिला और आपकी पत्नी मुखिया के रूप में इस पंचायत से चुने गए। तो लगता है इस वादे को बचे हुए समय में आप पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे। देखिए, अब तक तो उस वादे पर जहाँ तक हुआ कोशिश किए काम करने का, लेकिन सरकार की जो भूमिका रही पंचायत प्रतिनिधियों के लिए वो बहुत ही मतलब कि खराब रहा। मैं ये चाहता हूँ कि बीते 2.5 साल जो बीत गया वैसा आने वाला 2.5 साल नहीं हो और उसमें सरकार पंचायत प्रतिनिधि को शक्ति प्रदान करे, ताकि पंचायत प्रतिनिधि जो वादा किया था जनता से वो अपना पूरा कर सके। आपके पंचायत में जितने भी वार्ड हैं, क्या सभी वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बना हुआ है? सभी वार्ड में बना हुआ नहीं है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर भवन बना हुआ है।
बचे 2.5 वर्ष में जो बचे वार्ड है सब में बन जाएगा भवन क्या आपके जमीन द्वारा? की कमी के कारण बाकी जगह पर जो वहाँ नहीं बना हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र, जमीन की कमी के कारण वहाँ नहीं बना था, लेकिन उसका भी हमने एक तैयार किया है जमीन का व्यवस्था करके, और आगे 2.5 साल में उसको भी निर्माण कराया जाएगा। अच्छा, आप लोग का 19 सूत्रीय मांग था सरकार से, उसको खारिज कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही मतलब निराशजनक है। निराश है हम लोग कि महात्मा गांधी ने जो ग्राम स्वराज का एक सपना देखा था उसको जो है सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, जो पंचायती राज के लिए काफी सोचने वाली बात है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या हाल है? मेरे पंचायत में शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जब से हम आए हैं, खास करके मैंने बताया आपको कि उस स्कूल का 3 स्कूल का मैंने घेराबंदी करवाया, शौचालय का निर्माण करवाया। उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई का मामला है उसमें भी हमने अपने से जा कर के हर स्कूल में जाके बच्चों से पूछा क्या दिक्कत है, और वहाँ के हेडमास्टर या टीचर जो भी हैं उनसे मैंने सख्ती से कहा कि पढ़ाई का जो व्यवस्था है उसको थोड़ा टाइट कीजिए, और जो भी मूलभूत सुविधा है हमने घेराबंदी करके हो, या शौचालय की कमी थी तो शौचालय बनवाया वहाँ, तो उस स्तर पे मैंने काम किया है। स्वास्थ्य का? स्वास्थ्य में हमारे यहाँ अभी हमारे पंचायत में स्वास्थ्य का हॉस्पिटल यहाँ पर जो है नहीं बन पाया है, जिसको लेकर के हम अभी, मेरा वादा भी था कि स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पर भवन बनवाएंगे ताकि उसमें डॉक्टर आके बैठे या फिर एएनएम आके बैठे, तो उसके लिए हमने लिखा पढ़ी किया है, और बहुत जल्द जो है इस पंचायत में एक स्वास्थ्य के लिए एक भवन का निर्माण होगा, उसमें डॉक्टर बैठेंगे। आपको जो मासिक वेतन सरकार के द्वारा दी जा रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, पहले जब हम लोग आए थे तो 2500 रुपया था प्रति महीना। उसके बाद सरकार ने उसमें कुछ बढ़ोतरी करते हुए 5000 रुपया महीना किया है। ये 5000 रुपया महीना एक मुखिया के लिए आप देते हैं, इससे क्या होने वाला है? एक विधायक जो यहाँ से चुन के जाते हैं अपने क्षेत्र से, उनके यहाँ उतने आदमी सुबह सुबह नहीं पहुँचते हैं, उतना आदमी को चाय उनको नहीं पिलाना पड़ता है जितना एक पंचायत प्रतिनिधि को सुबह शाम चाय पिलाना पड़ता है। तो पंचायत प्रतिनिधि का खर्च जो है वो 4-10 गुना आगे है, लेकिन ये 5000 रुपया देने से भी सरकार से संतुष्ट हम लोग नहीं हैं। आए दिन बिहार में मुखिया के साथ बहुत बड़ा दुश्मनी बहुत लोगों का होता है, कई मुखिया का मर्डर हत्या हो जाता है। इसको लेकर के मुखिया संघ जो है आर्म्स की लाइसेंस की मांग की थी और सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू में तो कहा गया था, कुछ ऐसा नियम भी बनाया गया था, फिर बाद में जो है इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो काफ़ी मतलब निराशजनक है। और मुखिया या जनप्रतिनिधि जो हो, वार्ड मेंबर हो या फिर समिति या जिला परिषद जो भी हो, उनके साथ हर दिन कोई न कोई एक खबर पेपर में आता है, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बिशनपुर बाजार पंचायत में सरकार भवन बना हुआ है क्या सर? बिशनपुर बाजार में सरकार भवन नहीं बना हुआ है, इसलिए नहीं बना हुआ कि हमारे पंचायत में बिहार सरकार की जमीन यहाँ पर उसकी कमी है, जिसको लेकर के काफ़ी कठिनाई हो रही है। और वैसे हम जब से आए हैं तब से हमने एक ज़मीन का तलाश किया है, सरकार के अंचल के अमीन से हमने नापी भी करवाया है, तो उसका प्रस्ताव भी चला गया है। अब उस पर आगे का कार्रवाई जो है हो रहा है। जन वितरण प्रणाली में आजकल देखा जाए तो प्रत्येक कार्ड पे 1 किलो 1 यूनिट पे काटा जाए, क्या कभी आप इस चीज की जांच किए हैं? जन वितरण प्रणाली में 1 किलो नहीं, कभी कभी शिकायत हम लोग को 2 किलो का मिल जाता है जी जी। कि काटा जाता है। इसमें जनता की भी थोड़ी सी मतलब कि ये है, कमी है जनता में भी, कि जब वो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जो है उनसे 2 किलो 1 किलो अनाज काट लेते हैं, जब वो ले करके चले आते हैं घर, तब फूड करते हैं कि हमारा 2 किलो काट लिए। तो उसके लिए हम इंतजाम किए हैं, सभी जो भी जनता है उनको बोले हैं कि आपको अगर 2 किलो 1 किलो अगर काटा जाता है तो आप वहीं पर नाप करके रखिए और फोन कीजिए हमको, तब वहां पे आकर के हम देखेंगे तुम काटे हुए इतना इतना कम है, उसके बाद पदाधिकारी से बात होगी। आपके पास सर 2.5 साल बचा हुआ समय है,
क्या जो आप जनता से वादा किए थे वो 2.5 साल में शेष काम को पूरा करेंगे? देखिए, हम लोग जो वादा किए थे, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि सारा काम हम लोग कर लें, लेकिन सरकार का जो उदासीनता है पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत के फंड को लेकर के, वो काफी मतलब कि दर्दनाक है। सरकार उस पर ध्यान दे। अगर सरकार सही से फंड देती है तो हम लोग तो यही चाहेंगे ना कि भाई जो वादा किए वो पूरा हो जाए, तो हमारी इसमें बात रहेगी। महज 30 महीने के ही कार्यकाल में बिहार के कई ऐसे पंचायत हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जिनके कार्यकाल में, जिसके कार्य को लेकर के कैसे भ्रष्टाचार का मामला प्रकाश में आया है, कहीं राशियों का गबन, तो कई योजनाओं में राशियों का बंदरबांट किया गया है। ऐसा प्रकाश हम लोगों के मामले में आते रहते हैं। हम जानना चाहेंगे महताब आलम जी, क्या आपके पंचायत में इस तरह का कहीं कोई मामला प्रकाश में अब तक आया है आपके कार्य में? देखिए, हमारे पंचायत में इस तरह का मामला अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हमारा ये स्पष्ट है कि काम जो है, हम मुखिया आगे रहें या नहीं रहें, लेकिन मेरा काम जो है 25 साल तक जाना चाहिए। इसलिए मेरी प्राथमिकता होती है इस एस्टीमेट के हिसाब से, अगर सीमेंट 10 बोरा कहीं लग रहा है तो 1 बोरा मेरे तरफ से दे करके बनाओ, ताकि 25 साल तक मेरा काम दिखे पंचायत में। लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी जन समस्या को सुन रहे हैं, दिन रात विकास के कार्य में लगे हुए हैं, अधिकारियों से दिन रात सामना होता है। कभी जनता की समस्या सुनने में, उनके कार्य करने में अपने आप को असहज भी महसूस करते हैं? हाँ, सरकार की उदासीनता की वजह से अपने आप को असहज जरूर महसूस करते हैं कि जो सोचते हैं, जो जनता को देना चाहते हैं, वो सरकार नहीं दे पाती है पंचायत को, नहीं हम लोग दे पाते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि बिशनपुर बाजार पंचायत के जनताओं ने आपकी पत्नी मुमताज खातून को यहाँ से ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में चुना? इसमें आपकी पत्नी की योग्यता रही या मुमताज खातून के लोकप्रियता के कारण यहाँ पे लोगों ने इसे मुखिया बनाया? देखिए, पिछले 20 वर्षों से जो भी चुनाव हुआ, जो भी प्रतिनिधि बने, जनता उनको देख चुकी थी। इस बार हम नए कैंडिडेट के तौर पर हमारी पत्नी आई और जनता के बीच गई। जनता जनता की भावना को समझी और जनता ने उन्हें समझा, इसलिए हमको इतनी बड़ी कामयाबी मिली। बिशनपुर बाजार पंचायत में कुछ ऐसे आंशिक वार्ड है जहाँ जल जमाव की समस्या होती है, बरसात का मौसम है, उसके लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं आप? देखिए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जो बिशनपुर बाजार पंचायत में जो बाढ़ के टाइम में पानी एक धार है हमारे पीछे, जो लगभग 2 किलोमीटर पीछे है, तो उधर से पानी का बहाव होता है और इसी के तहत इस पंचायत में पानी घुसता है। उसके लिए एसडीओ मधेपुरा आए हुए थे और उन्होंने देख करके अपना जायजा लेकर के गए हैं। उसके लिए उसने भी बात हुई है, कुछ न कुछ सरकार व्यवस्था कर रही है। अभी आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख और सुन पा रहे हैं। अंत में मीडिया के माध्यम से सरकार से आप क्या कुछ दरखास्त करना चाहेंगे? सरकार से दरखास्त यही करेंगे कि मतलब कि महात्मा गांधी ने जो ग्राम स्वराज का सपना देखा था, उनको प्लीज साकार करें, पंचायत को शक्ति प्रदान करें, पंचायत के प्रतिनिधि को इस लायक बनाएं कि वो जनता से जुड़ा हुआ मामला, जनता की जो समस्या है उसको हल कर सके। आपका परिचय? मेरा नाम महताब आलम, मुखिया प्रतिनिधि बिशनपुर बाजार।